काजल हिंदुस्तानी संबलपुर में। बंतु काली बन, दुर्गा बंतु काली बन, दुर्गा बंतु काली बन। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गणपति बप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा श्रीनिवास सेवा ट्रस्ट द्वारा श्रीनिवास अग्रवाल स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। स्थानीय गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल की अध्यक्षता में हुए इस सेमिनार में देश की जानी मानी हिंदुत्व की वक्ता श्रीमती काजल हिंदुस्तानी ने संस्कृति सुरक्षा और समाज जागरण में नारी शक्ति की भूमिका एवं सनातन महासंघ के प्रतिष्ठाता श्री गौतम खट्टर ने भारतीय युवा पीढ़ी भविष्य के संकट और समाधान विषय पर अपने विचार रखे। गिरा कर आया था, मिलके किया था ना। ऐसे ही तो मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अकेली काजल, अकेले गौतम खट्टर, अकेले पुरुषोत्तम भाई क्या ही कर पाएंगे। मिलकर किया कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरभ जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है ओंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा और अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और ध्यान का चंदन जीता। जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीते अब की बारी, अगली पंक्ति आपके लिए यहाँ से सुनिएगा। और क्या जीते अब की बारी, काम तुम्हें करना है, मिलके करना है, संघर्ष करके करना है, लड़के करना है, मर के करना है, बलिदान देके करना है, जो करना पड़े वो मिलकर करना है। तो और क्या जीते अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी बाबर पर भारी एक अकेला भगवा धारी। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये हुआ भूमि अतिक्रमण, लव जिहाद बता दिया, लैंड जिहाद बता दिया। अंतिम चरण है धर्मांतरण। हम तो यहाँ से चादर वाला मांग रहा है, यहाँ से फादर वाला मांग रहा है। हिंदू बेचारा सैंडविच बने जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि कभी कोई ईसाई हिंदू नहीं बन रहा, कभी कोई मुसलमान हिंदू नहीं बन रहा? ये हिंदू ही क्यों ईसाई और मुसलमान बनने से खुला हुआ है? किस बात की कमी है? जिस धर्म ने सृष्टि की रचना करी, उस सनातन धर्म ने वेदों का आविष्कार किया, वेद से ही विज्ञान निकला, वो महान सर्व पुरातन धर्म जो है वो इतना कमजोर कैसे हो गया कि इस धर्म में जो है लोग कन्वर्ट हो रहे। और क्योंकि मैं उड़ीसा की भूमि पे हूँ और ये ट्राइबल कल्चर है, यहाँ पे हमारे वनवासी भाई बहनों को एक बोरी चावल पर कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या कर रहा है यहाँ का हिंदू समाज? कुछ एमबीबीएस काम कर रहे हैं, मिलकर क्यों नहीं करते? जिहादी को नौकरी देते, किसी ट्राइबल को नौकरी दो ना। वो एक बोरी चावल पर कन्वर्ट कर रहा है, आप आजीवन उसको काम देकर तो देखो, वो आपका भी बच के रहेगा। आपने उसको समाज से दूर कर दिया है। जातिवाद के भेदभाव मिटाकर करना पड़ेगा। वनवासी भी हमारे हैं, राम जी कहकर गए, निशाचर जिनका मित्र था वनवासी था, राम को बड़ा प्रिय था। शबरी माता की वनवासी यही संप्रदाय से थी। राम जी क्यों निकले थे? क्योंकि वो इसलिए बाहर निकले थे, सब प्लान था कि मैं समाज को ये दूरदर्शी करूं कि जो भी वंचित शोषित है वो सब हमारे अपने हैं और सबको वो साथ लेकर चले। तो इसी तरह व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया और हिंदू बनकर रह गया। तभी तो वो राहुल गांधी सदन में बैठकर कहता है कि जाति जनगणना कराओ। अरे भाई, तू पहले मुसलमानों की तो जनगणना करा कि कितने शियाए, कितने सुन्नी, कितने अहमदिया, कितने पश्मीना, कितने पठान है, भाई उनकी तो करा दे। कितने देवबंदी है, कितने बरेली है, उनकी नहीं कराएगा। हिंदुओं को जाति में बांटने का पूरा वो चल रहा है षड्यंत्र। तो हिंदू समाज बिजी है नौकरी करने में, पैसा कमाने में, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में, रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रह गया है। मेरे भाइयों बहनों, जब जब अधर्म बढ़ा है तब क्या हुआ है? धर्म खत्म हुआ है। क्या हुआ कि आपकी रोटी छीन ली गई है, आपके मकान पर कब्जा कर दिया गया है, आपके कपड़े उतार लिए गए हैं, क्योंकि अधर्म मजबूत हुआ है। और कृष्ण भगवान क्या कहता है कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। जब अधर्म अपनी नजर के समक्ष हो रहा है
तो अधर्म का सामना करो। डर है, अंदर से डर को निकालो। महाराणा प्रताप जी को पढ़ो तो सही। मृत्यु की साधना की थी महाराणा प्रताप ने, अकेले रह गए थे। 7 वर्ष जंगल में लिए रहे, सेना फिर से तैयार की। महाराणा प्रताप का मदद करने जो लोग नहीं गए थे वो सलाह देने चले गए। ऐसा ही होता है, जो मदद नहीं कर पाता वो आपको मुफ्त की सलाह देने आता है। तो महाराणा प्रताप के पास भी कुछ लोग गए, बुद्धिशाली लोग गए, और उन्होंने कहा महाराणा जी युद्ध छोड़ दो, अकबर के सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अकबर की सेना देखो और आपकी सेना देखो। तो बुद्धि क्या कहती थी? बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, क्योंकि उसकी सेना विशाल है, आप अकेले हो। फिर कुछ गणितज्ञ लोग गए, वो नहीं लोग होते हर बात में कैलकुलेशन करते हैं, वो लोग ने जाकर क्या कहा, उसकी सेना इतनी संख्या में, आपकी सेना इतनी सी संख्या में है, ये तो विजय ही, टक्कर ही असंभव है। तो बुद्धि कहती थी विजय असंभव है, गणित कहता था टक्कर असंभव है, समझदार कहते थे झुक जाओ। समझदारों ने कहा भाई झुक जाना, काहे को ये झंझट मोल ले रहा है। और रिश्तेदारों ने क्या कहा, भाग जाओ, क्योंकि रिश्तेदार जानते थे कि ये झुकने वाला है नहीं, ये इस्लाम स्वीकार करने वाला है नहीं, तो क्या इससे अच्छा भाई तू भाग ही जाना। तब महाराणा प्रताप ने करी मृत्यु की साधना और उसने समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप क्या कहकर गए कि जब, क्या है मृत्यु की साधना, महाराणा प्रताप कहकर गए कि जब मनुष्य का सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाए तब मनुष्य को सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। ये महाराणा प्रताप कहकर गए। अगर आपको डर लगता है तो जहर खा के मर जाओ, पर आंखों के सामने बहन बेटियों के बलात्कार कर रहा है और जज उसको छोड़ भी रहा है और फिर भी आपको रात को आपके गले से नीचे निवाला उतर रहा है, तो इससे अच्छा है कि मर जाओ। तो अंत में ये सारी समस्या मैंने आपको बताई, अब समाधान लेके जाऊंगी, क्योंकि आई हूं तो काम लेके जाऊंगी। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करूँ, आप तालियां बजा दो और मैं निकल लूं। तो बोलो तैयार हो काम के लिए, काम लेके जाऊं। तो अंत में पहला काम, अब मेरे को जवाब देना साथ में, यहाँ जो भी मेरे भाई बहन उपस्थित है, क्या काम आपको करना है। मैं नहीं कह रही मेरी तरफ घर बार परिवार बच्चे त्याग के चले जाओ, मैं ये नहीं कह रही दुनिया भर की दुश्मनी मोल लो, मेरे पर तो फतवे निकल चुके। मैं गुजरात में गन गार्ड के बिना घर से बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ। और इन मुसलमानों ने मुझे क्या कहा है कि जिस दिन तू अकेली दिखी उस दिन तुझे मार ही देंगे। तो मैंने भी उन मुसलमानों को जवाब दिया, तू ये कह रहा है कि जिस दिन तू अकेली दिखी उस दिन तुझे मार देंगे, पर मारने के लिए तू अकेला आना, फिर देखना जिंदा कौन जाता है। मुझे कह रहा है अकेली दिखेगी मार देंगे, पर तू तो आ मारने मेरे को अकेले के लिए, 2 पैर पे आएगा, तेरी मैयत तेरी वो नहीं उठाई, 4 कंधों पर तेरी अर्थी ना जाए तो मैं खुद ही जहर खा के मर जाऊंगी, या तो तू बचेगा या मैं बचूंगी। तो काम आपको करना है, क्या काम करना है, सिंपल सा काम लेके जा रही है। पहला काम आपको क्या करना है, बी हिंदू, बाय हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू। मेरी बहन सुनना ध्यान है, घर की होम मिनिस्टर आप हो, आपका दूध वाला हिंदू होना चाहिए, आपका सब्जी वाला हिंदू होना चाहिए, आपका फ्रूट वाला हिंदू होना चाहिए, साड़ी लत्ते कपड़े हिंदू के पास खरीदना, आपका मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, जिम ट्रेनर हिंदू होना चाहिए। आप बच्चों को जिस डांस क्लास में भेज रहे हो, डांस क्लास का टीचर हिंदू होना चाहिए। तो बी हिंदू, बाय हिंदू, हिंदुओं से सामान खरीदो, एम्प्लॉय हिंदू। यदि आपके पति के काम की जगह पर कोई जिहादी काम कर रहा है तो मेरी बहनों, अगर कोई आपको नहीं मिलता तो हमारे ट्राइबल भाई बहनों को स्किल ट्रेनिंग दो और उनको काम पे लगाओ कि एटलीस्ट हम ये थोड़ा बहुत सनातन धर्म बच चुका है, इसको हम बचा लें। करोगे? करोगे? दूसरा काम लेके जा रही हूँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना सीख लो। अपने अपने बच्चों को, खुद को भी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लो। अब्दुल 18 पैदा कर रहा है, आपके घर में घुस रहा है, कब्जा कर रहा है, आपके बच्चे को मार रहा है, कन्हैया लाल को मार दिया, उमेश गोले को मार दिया, किशन गंगवार को मार दिया, नुपुर शर्मा को धमकियां दे दी, मर जाएगी आज नहीं तो कल मार ही देंगे इसको। देवराज मोची 15 साल के बच्चे को उसका 15 साल का आशिक काटना जानता है, मर्डर कर दिया। आपका बेटा कॉकरोच से डरता है, उसका 15 साल का बच्चा काटता है, तो कौन आएगा बचाने? आपकी रक्षा आपको खुद को करनी है, इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पूरे परिवार के साथ लेना सीखो। बोलो करोगे? और मेरी बहनों, अगला कार्य आपके लिए, क्योंकि हमारे भाई कर नहीं सकते, कर तो सकता है मदद। बच्चे पैदा करो, एक ही बच्चा पैदा कर दो आप लोग, वो 18 पैदा कर रहा है। जीत उसकी होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। बच्चे पैदा करो,
और क्या कर सकती हो? होटल में खाना खाना बंद कर दो, केवल और केवल हिंदू होटल में खाना खाओ। मैं पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में थी और एक पुलिस ऑफिसर रिटायर हो चुके थे, उन्होंने आके मुझे बात बताई कि दीदी हमें खबर मिली कि ये होटल में गड़बड़ है, मुसलमान की होटल थी। वहां जाके हमने छापा मारा तो इतनी सारी दवाइयां निकली, उसको लैब टेस्ट में भेजा। वो दवाइयां कौन सी थी? वो दवाइयां थी नपुंसकता की। हिंदुओं को ये मुसलमान खाने में नपुंसकता की दवाई मिलाकर दे रहे हैं, इससे हिंदू की प्रजनन क्षमता कम हो रही है। हिंदू टेस्ट ट्यूब में भी IVF से बच्चे पैदा कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गुजरात में, मैं उन डॉक्टर्स के साथ बैठी थी, उसने मुझे कहा कि दीदी साल भर में 10,000 लोगों की मैंने IVF से प्रेगनेंसी कंसीव करवाई है, और दीदी शॉकिंग है कि 10,000 में से 10 से 10,000 हिंदू थे, एक भी मुसलमान की महिला नहीं आई। क्या कारण है? ये आपके प्रजनन क्षमता को भी कम कर रहे हैं कि हिंदू संख्या में घट जाए। बेचारा हिंदू 4-5 लाख रुपया खर्च कर एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा करता है, शक्ति है उसमें तो दूसरा पैदा करने की, क्योंकि आपकी संख्या कम करने का ये एक और जिहाद चल रहा है। और फिर उसके कहने पर उन्होंने अनेक ऐसे होटलों में छापे मारे और ऐसी दवाइयां मिली। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, होटल में खाना खाना छोड़ दो, या मेक श्योर करो कि जिस होटल में खाना खा रहे हो वो शुद्ध सनातनी होटल है। और यहाँ से जाने के बाद 5 परिवार को आपको कॉल करना है। कॉल करके आज का जो हमारा सत्संग हुआ, इस सत्संग पर चर्चा करनी है। बोलो, करोगे? 5 लोगों को नहीं बोल रही हूँ, 5 परिवारों को कॉल कर इस विषय में चर्चा करनी है, इस समाधान के विषय पे चर्चा करनी है। और अंतिम उपाय, आप अपने अपने समाज के संगठन से जुड़े होंगे, अपनी अपनी NGO चला रहे होंगे, अच्छी बात है, सेवा का काम करना ही चाहिए, मगर आपको एक काम और करना है। आप सबको हिंदू संगठन के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि जब अब्दुल और आस्ताब आपको मारने आएगा, आपका समाज बचाने नहीं आएगा, आपका पैसा बचाने नहीं आएगा, आपके रिलेटिव बचाने नहीं आएंगे, आपके पड़ोसी बचाने नहीं आएगा, बजरंग दल का लड़का आपके लिए गोली खाने आएगा। जय श्री राम। तो कविता की पंक्ति आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपने बड़ी शांति से हमें सुना है, तो ये इतिहास लिखने, ये चले इतिहास लिखने, मृत्यु से